Hello and welcome to my Learn Speak Arabic channel. आज हम एडजेक्टिव्स कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े थे। एक लून के फॉर्म में जो होता है, दूसरा मफ ओलून के फॉर्म में, और तीसरा वो फॉर्म जो स्टार्ट होती है मीम पेश से। तो इनकी हमने ड्यूअल फॉर्मेशन और प्लूरल कैसे बनता है वो भी हमने देखा, और इनसे ता मरबूता जोड़ के फेमिनिन बनता है, फिर उसके ड्यूअल और उसके जो प्लूरल फॉर्म्स हैं वो भी हमने देखे। अब वहाँ पर एक फॉर्म बचता था जिसको हमने फ़ईल लिखा था, फ़ईलुन। ये फॉर्म हम अब देखेंगे। तो फ़ईलुन की फॉर्म अब हम देखेंगे। जब एडजेक्टिव इस फॉर्म में होगा, फ़ईलुन के फॉर्म में होगा, लाइक रहीमुन और करीमुन। जब एडजेक्टिव इन फॉर्म्स में होगा तो उसका प्लूरल कैसे बनता है, वो उसका प्लूरल जो है वो थोड़ा डिफरेंट ही बनता है उनसे जो हमने 3 फॉर्म्स पढ़े थे इससे पहले। और लेकिन ड्यूअल फॉर्मेशन और जो फेमिनिन फॉर्मेशन है वो सेम रहते हैं। जो उन तीनों में पैटर्न मैंने दिखाए वो भी इसमें है, लेकिन जो है मैस्कुलिन का जो प्लूरल है वो इसमें थोड़ा डिफरेंट वो हमें देखना है। अगर हम रहीमुन की एग्जाम्पल उठाएंगे तो रहीमुन, तो ये बन जाएगा मैस्कुलिन सिंगुलर जो हम डिक्शनरी में उठाकर याद रखते हैं। फिर उसका जो ड्यूअल फॉर्म बनती है, मुसन्ना बनता है, वो है आनी, जो जनरल रूल है सब ड्यूअल बनाने का। रहीमुन, रहीमानी, रहीमानी, ये ड्यूअल बनेगा। और जो प्लूरल है वो रहीमून नहीं बनता यहाँ पर, जो उन पैटर्न में बनता था जो हमने पढ़े थे 3। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, वो है ये पैटर्न। फ़ुअलाउ, ये जनरल पैटर्न है। इसी पैटर्न पे हमें इसका जो है प्लूरल बनाना है। लाइक फ़ईलुन का प्लूरल बनता है फ़ुअलाउ। इसी तरह रहीमुन का प्लूरल बनेगा रुहमाउ, रुहमाउ, रुहमाउ। इसी तरह ये तो था सब्जेक्टिव केस। इसी तरह जब हम इस नाउन को, इस सिफा को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो रहीमन, वो पता ही है वो चीज़ें सेम है। रहीमन, और दुज़बर के समय अलिफ लगता है, रहीमन। फिर रहीमानी जो ड्यूअल होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहीमानी बनता है, आईनी, आईनी साउंड बनता है, आईनी, तो रहीमाइनी, रहीमाइनी। इसी तरह जो इसका प्लूरल फॉर्म बनता है वो इसके बेस पे बनेगा, रुहमाउ। यहाँ पर उन था, यहाँ पर ऊ, तो यहाँ पर फिर जो सब्जेक्टिव केस में उन अनबद ज़बर बन जाता है। इसी तरह पे जो है ज़बर बनता है, रुहमा। इसी तरह जो अब जब प्रपोजिशन के साथ यूज होगा, यानी कि जेनेटिव केस, तो हमें पता है रहीमुन बन जाता है यहाँ पे रहीमिन, रहीमिन। और ये फॉर्म जो है ये सेम रहती है जो हमने देखा था, और ये फॉर्म भी क्या रहेगी, ये सेम रहेगी। तो इसी तरह जो भी कोई एडजेक्टिव इस चौथी फॉर्म में होगा तो उसका जो ड्यूअल बनाने का तरीका है वो सेम है, लेकिन जो उसका प्लूरल बनाने का तरीका है वो ये है। उसके लिए जनरल पैटर्न की फॉर्मूला ये याद रखनी है, तो इसी पर उसका जो है प्लूरल बनता है। सब्जेक्टिव केस में पेश, और ऑब्जेक्टिव केस में ज़बर, और जो प्रपोजिशन यानी कि जेनेटिव केस होता है उसमें भी ज़बर ही आता है। अब जो कलर्स मैंने बोला था हम पढ़ेंगे, कलर्स के नाम, क्योंकि कलर्स जो है मेरे एडजेक्टिव्स होते हैं, सिफा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कलर्स के जो है अरबिक मीनिंग से याद रखेंगे। तो इसमें ही आता है पहले रेड। रेड के लिए जब हम ऑफ डिक्शनरी खोलकर इसका जो हमें वर्ड याद रखना है वो है मरू। इसी तरह ब्लू, ब्लू का अजरकू, अजरकू, अजरकू।
इसी तरह येलो, अस्फरू, येलो, अस्फरू, येलो कलर को बोलते हैं। इसी तरह ब्लैक, अस्वदु, अस्वदु। इसी तरह वाइट, अबयदु, अब यदु। इसी तरह ग्रीन, अखदरू, अखदरू। तो ये इनके जो है अरेबिक मीनिंग इनके याद रखने हैं इन कलर्स के। अब अगर हम इन पे जो है इन पर फोकस करेंगे, वो है ये है कि इनका सबों का पैटर्न सेम ही है, अहमरो, अज़रको, अस्फरो। तो इनका जनरल फॉर्मा जो बनेगा वो अफ़अलू बनेगा, अफ़अलू। तो कलर्स के नाम अफ़अलू पैटर्न पर होते हैं। उन नहीं आता, वो नाउन के साथ सिफत के साथ पेश आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन से वो याद रखने में कलर्स में नहीं आता है। और इसी तरह जो भी प्लूरल बना हमारे स्पेशल केस में, इसमें भी नाउ ये भी सिफत या नाउन की कैटेगरी में आता है। इसमें भी दुपेश होना चाहिए आखिरी हरूफ पे, जो नाउन की जो है पहचान है कि आखिरी हरूफ पर दुपेश होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ये भी उनमें से एक एक्सेप्शन है, और कलर्स भी इसमें से एक्सेप्शन है। तो अफ़अलू इनकी जनरल पैटर्न बनेगी। और जो ये कलर्स के नाम है, ये मैस्कुलिन फॉर्म में जो है ये पैटर्न बनता है। जब इनका फेमिनिन के तौर पे इनको यूज़ करना होगा, यानी कि अगर हम मेल के साथ यूज़ करेंगे तो ये कलर्स आएंगे, अगर फीमेल के साथ फेमिनिन नाउन के साथ ये एडजेक्टिव्स को यूज़ करेंगे एडजेक्टिव के तौर पे, तब जो है इसकी फॉर्म अफ़अलू नहीं रहती है। फेमिनिन के केस में ये फॉर्म जो है अफ़अलू से फ़अलाउ, फ़अलाउ, फ़अलाउ बनती है। ये फेमिनिन फॉर्म है इनकी। तो इस फॉर्म में हमें सभी रखेंगे। फॉर एग्जांपल फ़अलाउ, अहमरु, हमराउ, अज़रकु, ज़रक़उ, अस्फरु, सफ़राउ, अस्वदु, सौदाउ, अबयदु, बैदाउ, अखदरु, खदराउ। तो ये अगर हमें कलर्स फेमिनिन के साथ यूज़ करना हो तो इस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया सिंगुलर मैस्कुलिन फॉर्म, ये हो गया सिंगुलर फेमिनिन फॉर्म। अब ड्यूअल बनाने का तरीका वो यूनिवर्सल है, वो सेम है। अहमरु, अहमरानी, अज़रकु, अज़रकानी। इसी तरह अगर एक्यूजेटिव में बनाना हो तो आइने, अहमरु, अहमरानी, और एक्यूजेटिव में अहमराइने, अज़रकु, अज़रकानी, अज़रकाइने। तो जो है ड्यूअल बनाने का तरीका जो है, चाहे फिर सब्जेक्टिव केस हो, वो यूनिवर्सल होता है आइनी सब्जेक्टिव के केस में, और आइनी जो है बाकी ऑब्जेक्टिव और जेनेटिव केस में। ये जनरल यूनिवर्सल रूल है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और आइनी सब्जेक्टिव केस में ड्यूअल फॉर्मेशन बनाना ये भी यूनिवर्सल है, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। तो कुछ भी हो, एक्सेप्शन खाली प्लूरल में होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है सिंगुलर मैस्कुलिन भी आ गया, सिंगुलर फेमिनिन भी आ गया, इनके ड्यूअल फॉर्मेशन जो यूनिवर्सल होता है वो भी आ गए। अब इसमें जो है प्लूरल है। प्लूरल, अब यहाँ पर एक आसानी है कि प्लूरल फेमिनिन प्लूरल का भी वही एक ही फॉर्म है, और मैस्कुलिन प्लूरल का भी वही फॉर्म है, और फेमिनिन प्लूरल का भी एक ही फॉर्म है। तो एक ही पैटर्न याद रखना है, प्लूरल उसी पर बनते हैं। तो वो पैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल अहमरू का प्लूरल या हमराऊ का प्लूरल सेम है, वो है हुमरुन, हुम, तो हुमरुन। इसी तरह जुरकुन, जुरकुन, मेल हो या मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, प्लूरल दोनों का सेम है, जुरकुन। सुफरुन, इसी पैटर्न पर सुफरुन। इसी तरह सुदुन। इसी तरह अब यहाँ पर इसको हम फिलहाल यहीं पे रखेंगे, खुदरुन,
खुद रुन, तो ये फॉर्म है। तो सबों का जो है आपको अफ़अलू जो है मैस्कुलिन फॉर्म, फ़अलाउ फेमिनिन फॉर्म, और दोनों का प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा फ़ुअलुन। फ़ुअलुन फॉर्म जो है इन दोनों की प्लूरल बनती है। ये यहाँ पर बन जाना चाहिए ऐसे बुइदुन, बुइदुन ये फॉर्म। लेकिन यहाँ पर भी वही केस आ गया जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रिफ्लेक्सिव के टाइम पे मैंने बोला था, वो एक्सेप्शन मैंने समझाई थी, वो यहाँ पर भी है कि जो पेश है, पेश के साथ खाली वाव जो है कॉम्पेटेबल है, पेश के साथ या और अलिफ जो है कॉम्पेटेबल नहीं होता है अरबिक में। तो पेश के साथ खाली वाव, या जो है या कॉम्पेटेबल होता है एक तो ज़ेर के साथ जो वो लॉन्ग वावल जिसको हम कहते हैं, और या होता है कॉम्पेटेबल ज़बर के साथ। तो या जो है पेश के साथ कंपेटेबल नहीं होता। इसी वजह से जो यहाँ पर है बुइदुन बजाय जो है यहाँ पर बीदुन आता है, बुइदुन नहीं आता है, तो बीदुन। तो खाली वाइट कलर के केस में जो प्लूरल है वो जनरल पैटर्न से डिफरेंट बनता है, वो जो फ़ुअलुन के बजाय जो है फ़िअलुन से बनता है, क्योंकि यहाँ पर या आता है, या सामने पेश नहीं लेता। ये हमारा कंप्लीट हो गया अब एडजेक्टिव्स, जितना हम इस लेवल में सीख सकते थे। तो अब हम अगली क्लास में जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच उठाएंगे। थैंक यू।